अद्भुत बरकतें हैं, अद्भुत परमेश्वर की सामर्थ है। आप विश्वास करिए, वो चमत्कार करेगा। आप वचन को एक्सेप्ट करिए, वो आशीष के नेक्स्ट लेवल पर आपको लेके जाएगा। बोले हालेलुया। आज का वचन भी यहीं से मिलता जुलता है। याकूब और उसका 2 अध्याय और 2 अध्याय के 10वें पद को हम पढ़ेंगे और जल्दी जल्दी प्रभु के वचन को देखेंगे। जहां से पढ़ना शुरू करें और जहां पर खत्म करें, अपनी उंगली को वहीं रखे रहें, क्योंकि हम एक एक करके हर चीजों को देखेंगे। क्या लिखा है याकूब 2:10? याकूब 2 उसकी 10वीं आयत। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। हालेलुया। क्या लिखा है? क्योंकि जो कोई, अब सुनिए बात को, जो कोई, फिर कहूंगा जो कोई। मैं इस शब्द पर बार बार क्यों जोर दे रहा हूं? मैं फिर कहूंगा, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब चीजों में दोषी ठहर चुका है। कुछ समझ में आ रहा है? अब सुनिए इस बात को। यह वचन सबके लिए है। कलीसिया के लिए भी उतना कारीगर है जितना बोलने वाले के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई प्रचारक कहे कि नहीं भाई ये बात मेरे ऊपर लागू नहीं होती, ये तो कलीसिया के ऊपर लागू होती है, वो झूठा है। कोई पास्टर, कोई इवेंजलिस्ट इस बात को कहे कि नहीं ये बात हमारे ऊपर लागू नहीं होती, बोलने वालों पर, सुनने वाले पर लागू होती है, वो झूठा है। हालेलुया। जो कोई चाहे प्रचारक है, पास्टर है, इवेंजलिस्ट है, ब्रदर है, सिस्टर है, बोलने वाला, सुनने वाला, कहने वाला और चाहे पढ़ने वाला, कोई भी है, यदि वो परमेश्वर पर विश्वास कर रहा है और उसके वचन को पढ़ रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है और 99% वो सारे अच्छे कामों को कर रहा है, 99% उसकी चाल बहुत अच्छी है, 99% उसका उठना बैठना बहुत अच्छा है, 99% वो परमेश्वर की दृष्टि में खरा है और सीधा है, लेकिन 1% वो अपनी लाइफ के अंदर कहीं पर भी गलत है। कितने परसेंट? Only 1%। हालेलुया। आज बहुत से लोग कहते हैं ना, यार अपने माता पिता का भी आदर करता हूं, 10वां अंश भी देता हूं, भले काम भी करता हूं, बस सिगरेट ही तो पीता हूं। कौन सा गलत कर दिया? अरे बाकी सारे अच्छे काम कर तो रहा हूं, पर एक ही तो गलत काम है, बस केवल शराब ही तो पीता हूं। प्रार्थना भी तो मैं डेली कर रहा हूं, सुबह भी प्रार्थना करता हूं, शाम को भी प्रार्थना करता हूं, अपनी कमाई का 10वां अंश भी दे रहा हूं, चर्च भी जा रहा हूं हर संडे को, पर एक ही तो कमी है। क्या होगा? वो एक कमी आपके 99% मेहनत को ढेर कर देगी। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देगी। एक पाप आपके जीवन को नरक के द्वार पे लाके खड़ा कर देगा। 2 मनुष्य प्रार्थना करने मंदिर में आए। कितने? एक फरीसी और एक चुंगी लेने वाला। फरीसी क्या कहता है? हे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं तो हफ्ते में
2 बार उपवास रखता हूं, अपनी कमाई का 10वां अंश देता हूं, तेरी व्यवस्था का पालन करता हूं, सब कुछ वो कर रहा हूं जो तुझे अच्छा लग रहा है। वहीं उसके बराबर में एक चुंगी लेने वाला खड़ा है। फरीसी का मतलब है कि उसको व्यवस्था का ज्ञान है। चुंगी लेने वाले का मतलब है कि वो पापी है, गुनहगार है। उसे अभी ये नहीं पता कि जो वो कर रहा है वो कितना सही है और कितना गलत है। उसे व्यवस्था का इतना ज्ञान नहीं है, बहुत थोड़ा ज्ञान है। लेकिन जितना उसको थोड़ा ज्ञान है वो उसका भरपूर तरीके से फायदा उठा रहा है। कैसे? फरीसी क्या कहता है? मैं हफ्ते में 2 बार उपवास रखता हूं, अपनी कमाई का 10वां अंश देता हूं और हर बात में तेरा क्या करता हूं? धन्यवाद करता हूं। 99% सही है, अच्छे कर्म कर रहा है। लिखा है कि उपवास का दिन ठहराओ, तो उसने हफ्ते में 2 दिन उपवास के भी ठहरा दिए। हर कमाई का 10वां अंश दे रहा है। लेकिन एक बात बोलता है। क्या बोलता है? प्रभु, मैं इस चुंगी लेने वाले के समान 99% सही है, लेकिन एक जगह पर गलत है कि उसके अंदर दोष लगाने का आत्मा पाया जाता है। क्या? दोष। उसने उस पर उंगली उठाई, इसकी तरह नहीं हूं, इसकी तरह। जितना उसने अपनी लाइफ में किया था, जितना उसने अपने जीवन में उपवास रखकर अपने शरीर को कष्ट भेजा, कष्ट उठाया, भूखा रहा, प्यासा रहा, अपनी कमाई का अंश भी दिया, लेकिन एक उंगली उठाने के चक्कर में सबके ऊपर पानी फिर गया। लिखा है कि प्रभु ने उस फरीसी, उस शास्त्री की प्रार्थना को तुच्छ जाना और जो चुंगी लेने वाला घुटने टेक कर प्रभु के भवन में बैठा है और कहता है, प्रभु इस यीशु राजा, प्रभु मैं तो इस योग्य नहीं कि अपनी आंखों को तेरी ओर उठा सकूं, मैं इस योग्य नहीं कि अपने हाथों को तेरी ओर उठा सकूं। वो चुंगी लेने वाला भूल गया है कि मेरे बराबर में कौन है, मेरे सामने कौन है, मेरे पीछे कौन है। लेकिन जब वो व्यवस्था देने वाले के पास आया है, यीशु के पास आया है, तो वो अपने मन में संपूर्ण रीति से दीन और दयालु हो गया, हलीम हो गया, टूट गया और कह रहा है, प्रभु इस योग्य नहीं हूं कि अपनी आंखें तेरी ओर उठा सकूं, क्योंकि तू पवित्र है, मैं पापी हूं। लिखा है कि पहले वाला नहीं परंतु बाद वाला धर्मी ठहराया गया। कौन सा वाला? बाद वाला। क्या ठहराया गया? धर्मी। हालेलुया। आप 99% सही हैं, आप सारी व्यवस्था, आप सारी पालन कर रहे हैं, परंतु एक बात में यदि आप चूक गए, केवल एक बात के अंदर, अब वो एक बात सिस्टर कोई सी भी हो सकती है। क्या? कोई सी भी हो सकती है, एक बात। अब उस एक बात के लिए आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि आपके जीवन में वो कौन सी एक बात है जो आपके 99% मेहनत के ऊपर पानी फेर सकती है। मुझसे बेहतर आप अपने बारे में जानती हैं या जानते हैं कि आप कहां सही हैं, कहां गलत हैं। दाऊद कहता है कि मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में बना रहता है। कंटिन्यू
बोले हालेलुया। लगातार वो पाप बना हुआ है, वो गुनाह बना हुआ है। और यहां याकूब कहता है कि आप सारी व्यवस्था का पालन कर रहे हैं, लेकिन यदि एक बात में चूक गए तो सब बातों में दोषी ठहरोगे। हालेलुया। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी बच्चे ने 10th का एग्जाम दिया हो और उसके 6 सब्जेक्ट हैं, और यदि वो एक में फेल हो गया तो क्या उसे अगली क्लास मिलेगी? उसे दोबारा से 365 दिन मेहनत करनी पड़ेगी, दोबारा से वो परीक्षा देनी पड़ेगी, दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी, दोबारा से उसे उस दौर से गुजरना पड़ेगा। आप कितने भी अच्छे हो, आप 6 सब्जेक्ट आपके पास हैं, 5 सब्जेक्ट में आप पास हो गए, 1 सब्जेक्ट में आप रह गए, यानी कि 1%। उस 1% ने आपको 365 दिन पीछे कर दिया। कितने दिन? यानी कि पूरे 1 साल आपको पीछे कर दिया। क्यों पीछे कर दिया? दोबारा से आओ, दोबारा मेहनत करो, दोबारा वचन को मानो, दोबारा से अपने आप को चेक करो, दोबारा से अपने आप को परखो कि अब तुम कहां गलत हो, कहां सही हो, कितने % गलत हो और कितने % सही हो। अब इसकी 11वीं आयत को जरा पढ़िए सिस्टर। अब 11वीं आयत यहाँ पे क्या कहती है? 2:11। इसलिए कि जिसने ये कहा तू व्यभिचार न करना, इसीलिए, उंगली रख लीजिए, इसीलिए जिसने ये कहा कि तू व्यभिचार मत करना, उसी ने ये भी कहा तू हत्या न करना, उसने ये भी कहा है कि तू हत्या ना करना। इसीलिए यदि तूने व्यभिचार तो नहीं किया, इसीलिए तूने व्यभिचार तो नहीं किया, लेकिन पर हत्या की दोषी तो हत्या की दोषी तू व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला ठहरा है। कहने का मतलब यह है कि जिसने कहा आपसे कि तू झूठ मत बोलना, उसने आपसे यह भी कहा है कि लालच मत करना, लेकिन आपने झूठ तो नहीं बोला। आपने एक जगह तो उसे फॉलो कर लिया कि नहीं भाई, प्रभु का वचन ने मुझे सिखाया कि झूठ नहीं बोलना, और आपने उसको फॉलो कर लिया कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन एक जगह तो आपने फॉलो किया, और जब आपके पड़ोसी ने 2 मंजिल का मकान बनाया तो आप उसके घर को देखकर लालच करने लगे, कोई अच्छी वस्तु देख के लालच करने लगे। तो जो मेहनत आपने व्यवस्था पालन करने के लिए करी है, उस पर भी क्या फिर गया? पानी फिर गया, उस पर भी पानी फिर गया, वो भी नष्ट और नाबूद हो गई। इसीलिए जो कह रहा है कि तू व्यभिचार मत करना, वो तुझसे ये भी कह रहा है कि तू चोरी मत करना। जब तू व्यभिचार और चोरी दोनों चीजों को छोड़ेगा और 100% प्रभु की दृष्टि में सत्य होगा, तब तेरे जीवन पर आशीष आएगी। इससे आगे पढ़िए क्या लिखा है। तुम उन लोगों के समान वचन बोलो और काम भी करो जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा। बस तुम उन लोगों के समान काम करो और उन लोगों के समान वचन बोलो जिनका न्याय स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था के अनुसार। स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था क्या है? स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था, आदि में वचन था। अरे वचन ही तो आपके लिए स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था है। स्वतंत्र कौन करने वाला है? तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब सत्य कौन है? मार्ग, सत्य और जीवन यीशु है, यानी कि यीशु सत्य है। सत्य स्वतंत्र करेगा और स्वतंत्रता की व्यवस्था है ये वचन। समझ में आ रहा है ना? तो जब स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर यदि आप ध्यान कर रहे हैं, तो आप इस बात पर भी ध्यान करें कि जिसने बोला है व्यभिचार मत करना, उसने आपसे यह भी बोला है कि तू चोरी मत करना।
आपने व्यभिचार को तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन चोरी आप लगातार कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं, आप 99% यदि आपकी लाइफ के अंदर सही है और 1% गलत है, वो 1% आपको 365 दिन प्रभु की आशीष में पीछे कर सकता है। वो 1% की गलती आपको 1 साल पीछे ले जाएगी। वो एक सब्जेक्ट में फेल होना आपको दोबारा से मेहनत करने पर मजबूर कर देगा। समझ में आ रहा है ना? जो कोई, क्या जो कोई, मैं फिर कहूंगा, चाहे पादरी हैं, प्रचारक हैं, पास्टर हैं, रेवरन हैं, डीन हैं, ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, इवेंजलिस्ट हैं, सुनने वाले हैं, बोलने वाले हैं, जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है, आप यदि उसकी व्यवस्था का पालन कर रहे हैं, तो प्रभु आपको उठाकर शिरोमणि बना देगा। वो आपको पूछ नहीं किंतु सर बनाएगा। लेकिन यदि कहीं पर भी हम चूक गए, तो हो सकता है कि हमारे जीवन की आशीष हमारे ऊपर से चली जाए। इसलिए आज की शाम जांचना है अपने आप को, परखना है अपने आप को, और अपने आप को जांच कर परख कर ये देखना है कहीं ये 1% हमारे साथ तो नहीं जुड़ा हुआ। कहीं 99% सही है और 1% यदि हम गलत हैं, क्या वो 1% हमारी लाइफ के अंदर जुड़ा तो नहीं है? कहीं वो 1% 99% पर भारी पड़ जाए। बोले हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम वचन के अंतिम पड़ाव में हैं। यदि कोई व्यक्ति अपना प्रार्थना का निवेदन डालना चाहता है, तो आप अपने प्रार्थना के निवेदन को डाल सकते हैं। और एक लास्ट आयत और बची होगी, 13वीं आयत, उसको जरा और पढ़ दीजिए। क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। जिसने दया नहीं की, कितनी बड़ी बात है। शायद इस पर हम पहले कहीं प्रचार कर चुके हैं, मुझे याद आ रहा है। जिसने दया नहीं करी, हाँ, वंश के घर पे, जिसने दया नहीं की, यानी कि आप दया करने के योग्य हैं, लेकिन आपने दया नहीं की। कोई मांगने वाला आपके पास आया, आप देने के योग्य हैं, लेकिन आपने उसको नहीं दिया। प्रभु ने आपको इस योग्य बनाया है कि आप खुदा की खिदमत के लिए अपने हाथों को बढ़ा सकें, उसकी जरूरतों को पूरी कर सकें, उसकी सेवा की जरूरतों को पूरी कर सकें, लेकिन आपने नहीं किया। आपको प्रभु ने दया करने के योग्य बनाया है, लेकिन आपने नहीं किया। यदि आपने दया नहीं करी, तो जब आप अपना प्राण छोड़कर उस यीशु के सामने जाके खड़े होगे ना, उस न्याय सिंहासन के सामने, तो क्या लिखा है कि जिसने दया नहीं करी इस पृथ्वी पर रहते हुए, उसका भी न्याय बिना दया के होगा। उसके लिए यीशु अपने पिता से कोई विनती नहीं करेगा। क्यों विनती नहीं करेगा? क्योंकि उसने जब तक उसके पास समय था, वो दयालु नहीं बना। बन सकता था, लेकिन बनने का प्रयास, बहुत बार वचन सुना कि जो कोई कंगालों की सुधि लेगा, विपत्ति के दिन परमेश्वर उसको बचाएगा, लेकिन उसने सुनकर अनसुना कर दिया। बोले हालेलुया। तो जब उसने इस संसार पर रहकर अपने से छोटों पर दया नहीं करी, तो जब आप उस लाइन में लगेंगे, तो आप भी दया के हकदार नहीं हैं। आप भी दया के हकदार नहीं हैं। अभी समय है, यदि चाहते हैं, क्योंकि न्याय सबका होना है। एवरी पर्सन उस लाइन के अंदर लगना है, चाहे धर्मी है या अधर्मी है, पापी है, झूठा है, व्यभिचारी है, पादरी है, शास्त्री है, फरीसी है, कोई भी है, सबको लगना है।
सबसे पूछा जाएगा, सबसे वार्तालाप करी जाएगी। लेकिन जिसने अपने से छोटों को छोटा जानकर एक गिलास भी यदि पानी पिलाया है, तो उसका भी प्रतिफल उसे स्वर्ग में मिलेगा। और यीशु उसके पक्ष में खड़ा होगा। हालेलुया, यीशु उसके साथ खड़ा होगा। लेकिन जो कोई इस संसार में रहकर मुंह देखकर मुंह देखी बातें करता है, तो 9वें पद में लिखा है, पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो। हालेलुया। आपके घर पर कोई टाई सूट बूट पहनकर कोई व्यक्ति आया, आपने उसे पानी नहीं परंतु कोल्ड ड्रिंक कॉफी हर चीज से लवरेज कर दिया। और यही कोई गरीब व्यक्ति आया और उसने आपसे एक गिलास पानी पिलाया, तो पता है हम पानी भी किस गिलास में देते हैं? जो हमारे घर का सबसे गंदा और यूजलेस बर्तन होता है, या डिस्पोजल, जिससे वो पिए और बाहर से बाहर ही फेंक दे। हालेलुया। और यदि कोई अच्छा व्यक्ति हमारे घर पर आया है, उसे बैठा लेंगे और कांच के बर्तनों में, स्टील के बर्तनों में पानी पिलाएंगे। ये मनुष्य की रचना है और ये उसका स्वभाव है। लेकिन क्या हमें ऐसा होना चाहिए? मैं ऐसा मानता हूं कि हमें तो उसके लिए ज्यादा अच्छा करना चाहिए जिसके पास कुछ नहीं है। कंगाल के पास कुछ नहीं है, वो दरिद्र है, कंगाल है, उसके लिए आप वो फैसिलिटी दीजिए, उसके लिए वो कामों को करिए जिन्हें आप सूट बूट वाले लोगों के लिए कर रहे हैं। बोले हालेलुया। इसलिए जब आप याकूब 2 अध्याय को पहले पद से लेकर और आप 10वें पद तक जब आप पढ़ेंगे ना, तो साफ लिखा हुआ है, और 2 मनुष्यों का वो वर्णन भी करता है कि एक वो व्यक्ति आया जो हाथों में अंगूठी पहने हुए है, अच्छे वस्त्र पहने हुए है, और एक तरफ वो आया जो दरिद्र है, कंगाल है। उनके साथ कैसा कैसा व्यवहार किया गया है आप पढ़ सकते हैं 1 पद से लेकर 10 पद तक। और हम लगातार पिछले 5 दिन से इसी बात के ऊपर प्रचार भी कर रहे हैं, और आज सुबह भी हमने इसी बात पर प्रचार किया है कि जो पक्षपात करता है वो पाप करता है। बोले हालेलुया। इसलिए अजीजों, अपने जीवन को जांचिए, परखिए कि हम किस लाइन में खड़े होने के योग्य हैं। आइए प्रार्थना की ओर चलेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करें। थैंक यू फादर। आसमान और जमीन के खालिक व मालिक, एक बार फिर से खुदा व निश्चित